हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। नौबत खाने में इबादत। जी हाँ, कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज का पाठ 11 नौबत खाने में इबादत, जिसमें आप देखेंगे कि क्या है हमारी प्राचीन संस्कृति जो कि वाद्य यंत्रों में पहचानी जाती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है ये मुख्य तौर पर शहनाई वादन पर यहाँ पर महत्व दिया गया है। तो देखते हैं पाठ में कि आखिर ये पाठ लिखा किसने। तो इस पाठ के जो लेखक हैं तो युवा साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए किया। वे सन 1999 से हिंदी साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। वर्तमान में वे स्वतंत्र लेखक के साथ साथ साहित्य नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके नाम है अयोध्या तथा अन्य कविताएं, यदा कदा, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन पर आधारित गिरिजा नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी। उन्होंने सन 2000 में द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन तथा धाती का संपादन भी किया। तो यहाँ पर उन्होंने थाती का संपादन किया और साथ ही ग्रंथावली का भी संपादन किया। यतीन्द्र मिश्र ने अपनी रचनाओं में समाज और संस्कृति के अनेक पहलुओं का चित्रण किया। उन्होंने समाज के अनेक भावुक प्रसंगों को बड़ी ही सहजता से शब्दों में पिरोया है। उनकी साहित्यिक विशेषताओं में समाज के साथ निकट संबंध को आसानी से महसूस किया जा सकता है। इतने सरल भाव हैं, इतने सरल शब्द हैं कि आप समाज से जुड़ सकते हैं। यतीन्द्र मिश्र की भाषा की कुछ विशेषताएं हैं कि यतीन्द्र मिश्र की भाषा सहज, प्रभावमयी और भावाभिव्यक्ति में सक्षम तथा प्रसंगों के अनुकूल है। जैसी घटना वैसी भाषा। भाषा में खड़ी बोली का परिमार्जित रूप के दर्शन होते हैं। उनकी भाषा समृद्ध है, जिसमें बोलचाल की उर्दू शब्दों के साथ ही तत्सम और देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे तत्सम में मंगल ध्वनि, आसक्ति, प्रेरणा, सुशिर, वाद्य, कल्पद्रुम, प्रतिष्ठित, उत्तरार्ध, स्वयं, शरण, निषेध, उत्कृष्ट। तो देशज में है नरकट, ड्योढ़ी, बरतना, खिस्स, छन्न, कलकलाते, लुंगिया, शहनैया, पे, नाही। उर्दू में है नौबत खाना, इबादत वगैरह, वाजिब, लिहाज, मसलन, माफत, नमाज, सजदे, तासीर, मेहरबान, मुराद आदि शब्दों का प्रयोग इन्होंने इस प्रकार से किया हुआ है। अब यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी। काशी की बात की जा रही है कि ये उस समय की काशी की बात की जा रही है जो 1916 से 1922 पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी। ड्योढ़ी क्या होता है? मंदिर में प्रवेश करते समय जो पहला गेट होता है और गेट के ऊपर जो बैठने का स्थान ऊपर की तरफ जो बना होता है ऐसे में, उसको कहते हैं ड्योढ़ी। तो बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। जो ड्योढ़ी ऊपर बनी होती है उसमें जो बैठने का स्थान होता है जहाँ शहनाई वादन होता है उसको कहते हैं नौबत खाना। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, आखिर राग का क्या मतलब है। और ये लोग मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं, इसके बारे में वो जानकारी नहीं है। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का, वो सोचता है बच्चा कि आखिर ये क्या है। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमरुद्दीन की जान सकें इस भारी शब्दों का वजन कितना होगा। इतनी उम्र नहीं उस बच्चे की वो जान सकें कि आखिर ये भारी शब्द किस बात को व्यक्त कर रहे हैं। गोया इतना जरूर है कि अमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा द्वय अर्थात 2 मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों की दरबार में बजाने जाते हैं और रोजाना मचे में बालाजी मतलब प्रतिदिन बालाजी के मंदिर में सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी से होती है। यदि प्रतिदिन गाने की बात कहें तो बालाजी का मंदिर का जो नाम है वो सर्वप्रथम आता है उनके दिनचर्या में और उसकी ड्योढ़ी पर इनका रोज ही शुरुआत होती है और मंदिर की ड्योढ़ी से। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं।
ये खानदानी पेशा है अली बख्श का घर का। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर बजाया करते थे। तो ये उनके दोनों मामा का पेशा है, जिसको पुश्तैनी कार्य कहते हैं, पैतृक पेशा है कि यहीं पर उनके खानदान के लोग भी यही, अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर आकर बजाया करते थे। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमरा में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान नहीं है। अगर डुमराव की बात की जाए तो केवल अमरुद्दीन का जन्म स्थान है, वैसे डुमराव का कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं लगा कभी भी कि यह जरूर, मतलब ये नहीं लगा कि इसका कोई महत्व है, लेकिन पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का उपयोग किया जाता है, रीढ़ जो अंदर से खोखली होती है, पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई से फूंक मारने पर उससे कुछ गूंज या कुछ आवाज़ निकलती है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। जो रीढ़ बनती है, अंदर का जो खोखला भाग होता है उसको रीढ़ कहते हैं, और यह नरकट नामक घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। डुमराव में सोन नदी है, सोन नदी के किनारे पर नरकट नामक घास पाई जाती है और घास से रीढ़ बनाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस डुमराव की। तो कितनी महत्ता हो गई जहाँ शहनाई बनाई जाती हो। भारत का पारंपरिक जो शहनाई है उसको बनाने का कार्य डुमराव की उस घास के द्वारा होता है। तो इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य यंत्र बजता है। फिर अमरुद्दीन जो सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, उनका जन्म, मतलब जो सबके प्रिय हैं अमरुद्दीन, इनका बचपन का नाम अमरुद्दीन है और इनको जिस नाम से जाना जाता है उनका नाम होता है बिस्मिल्लाह खां साहब। उनका जन्म भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन व डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां और पैगंबर बख्श खां और मिट्टन के छोटे साहबजादे हैं। तो पैगंबर बख्श और मिट्टन के साहबजादे अर्थात पुत्र हैं बिस्मिल्लाह खां, डुमराव के निवासी हैं। अमरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है, मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल वही काशी है। तो ये उनके ही बचपन के नाम की बात की गई है कि अभी बिस्मिल्लाह खां की जो उम्र है वो 14 साल की है और वही काशी में है। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। तो जिस स्थान पर उनके नाना जी मामा जी बजाया करते थे वहां पर बिस्मिल्लाह खां भी अपनी रियाज अर्थात अपनी प्रैक्टिस करते हैं गाने की। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूनबाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना बहुत अच्छा लगता है। इस रास्ते से ना जाने किस तरह के बोल बनाव, कभी धुमरी गाते हैं, कभी टप्पे, तो कभी मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तो अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में, मतलब उस छोटी उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन और बतूलन बाई ने उकेरी है। जिस बच्चे को ज़्यादा कोई ताल के बारे में पता ना हो, लेकिन रसूलन और बतूलन बाई की जो ये ताल सुनाई देती है, राग सुनाई देते हैं, उससे उस बच्चे के अंदर गाने का जोश जाग रहा है। तो यदि किसी ने उस बच्चे के अंदर उस गाने का जुनून पैदा किया है तो वो है रसूलन और बतूलन बाई। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांग अंतर्गत सुसिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी या नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। शहनाई को शाहनए अर्थात सुशिर वाद्यों शाही की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश और 2 संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है। शहनाई मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन भी आया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो शहनाई है इसको शाहनेय कहते हैं। सुसिर वाद्यों शाही की उपाधि इसको दी जाती है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची गई बंदिश 2 संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, जो कि शहनाई, मुरली, वंशी इन सभी में का वर्णन वहाँ पर किया गया है। तो ये बहुत पुराना वाद्य यंत्र है। शहनाई ने इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से सुर मांग रहे हैं।
बिस्मिल्लाह खां 80 बरस के हो गए, लगातार गाते हैं, किंतु फिर भी अपने ईश्वर, अपने अल्लाह से अपने सुर मांगते हैं कि मेरे सुर कभी फटने ना पाए। सच्चे सुर की नेमत मांगते हैं कि मुझ पर सच्चे सुर की बरसात करते रहना। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने के लिए दे। सुर में प्रार्थना में खर्च हो जाती है। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श। वह नासिर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। वो 5 वक्त की नमाज करते हैं बिस्मिल्लाह खां जी, और 5 वक्त की नमाज में जब सजदा करते हैं तो अपने अल्लाह से एक ही बात मांगते हैं कि ऐसे सुर अदा करना कि जब मैं गाऊं तो सुनने वाले की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। 80 वर्ष तक जब वो ये मांगते रहे तो उनको लगता था कि एक दिन अल्लाह मेरी मुराद पूरी करेगा, जबकि उनके सुर बहुत पक्के थे। लेकिन ये तो उनकी कहना चाहिए कि एक ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति श्रद्धा थी और अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानते थे वो। ये उनकी कहीं विनम्रशीलता थी, उनका शिष्टाचार था कि अभी भी वो कहते हैं ईश्वर से, अल्लाह से कि मुझे ऐसे सुर नवाजे कि मेरे जो आँख, मतलब जब भी मैं गाऊं तो सामने वाले के भाव अपने आप उमड़ पड़े और एक दिन अल्लाह मेरी मुराद जरूर पूरी करेगा। और यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जी ने ये मुराद तो मांग ली कि मेरे सुर कभी ना फटे और मुझे अल्लाह अच्छे सुर नवाजे। इसके बाद और वो क्या बातें करते हैं और वो क्या मांगते हैं, काशी से उनकी कैसी प्रेम है, क्या उसके प्रति, काशी के प्रति लगाव है, झुकाव है, ये सब कुछ हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो पार्ट 1 में आपने बिस्मिल्लाह जी के बारे में जाना, अगले पार्ट में उनके और हम जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी सोच के बारे में जानेंगे, किस तरीके का उनका संगीत था ये जानेंगे, उनकी शिष्या के बारे में भी जानेंगे कि कैसी कौन सी बात उन्होंने बोली थी। तो यहाँ पर पार्ट 1 में इतना देखा और आगे देखने के लिए आप हमसे बने रहिएगा, क्योंकि अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम आगे का पार्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।